प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं के गणित भाग 2 प्रश्न संग्रह 1 समानुपात का मूलभूत प्रमेय इसे हम पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से बच्चों देखिए, हमने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले जो है प्रमेय याद करने पड़ेंगे। तो यह 3 प्रमेय के आधार पे है। तो सबसे पहला सवाल हम प्रश्न संग्रह 1 का जो है 1.1 का पहला देखने वाले हैं। तो ध्यान से आपको इसमें समझना पड़ेगा। आइए देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज का आधार 9 और ऊंचाई 5 है और दूसरे त्रिभुज का आधार 10 और ऊंचाई 6 हो तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, तो बच्चों जैसे आपको ध्यान से समझ लेना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक त्रिभुज हम दो त्रिभुज बताया है। एक त्रिभुज मान लेते हैं, दूसरा त्रिभुज इस प्रकार से बना लेते हैं। ठीक है, एक का नाम आप रख दीजिए ABC, एक का रख दीजिए PQR। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए, एक त्रिभुज का आधार मतलब होता है बच्चों जो बेस होता है नीचे का, यह कितना दिया है 9 दिया है और दूसरे का आधार दिया है 10। इसकी जो ऊंचाई दी है पहले का वह है 5 और दूसरे की ऊंचाई जो दिया गया है वह है 6। ठीक है, तो आपको देखिए दो त्रिभुज इस प्रकार से है। तो हमको अनुपात ज्ञात करना है दोनों त्रिभुजों का। तो हम इसको A1 मान लेते हैं और इसको A2। पहला त्रिभुज को A1, दूसरे त्रिभुज को A2 मान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मानना पड़ेगा, हल करिए। हल माना पहले त्रिभुज का पहले त्रिभुज का आधार ऊंचाई पहले त्रिभुज का आधार ऊंचाई और क्षेत्रफल तो बच्चों आधार और इसकी ऊंचाई और इसका पूरा क्या है क्षेत्रफल क्या है B1 और B1 मान लेते हैं और H1 ये मान लीजिए। B1 किस लिए देखिए बच्चों, B यानी होता है बेस, H क्या होता है हाइट यानी उसका ऊंचाई, बेस यानी आधार। पहले को मान लिए, दूसरे को इसी प्रकार से मानना है। दूसरे त्रिभुज का आधार ऊंचाई और क्षेत्रफल इसको हम B2 यानी दूसरे वाले को हम जो A2 है उसको हम जो है उसका आधार जो है B2 मान ले रहे हैं, यानी बेस, और हाइट जो है वो कितना मान ले रहे हैं H2। हमने ये क्या किया मान लिया। तो देखिए B1, तो B1 क्या होगा, B1 बराबर 9 बेस है और इसका H1 बराबर क्या होगा बच्चों, H1 इसका हाइट क्या है 5। उसी प्रकार से B2 सेकेंड का B2 बराबर कितना होगा 10 और H2 बराबर कितना हो जाएगा
6 यानी हाइट हो गया इसका। अब देखिए बच्चों, हमने आपको बोला था याद करने के लिए प्रमेय, कौन सा प्रमेय इसमें लगेगा। तो इसमें गुणधर्म रहेगा दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। दो त्रिभुज दिए गए हैं, क्षेत्रफल हमको निकालना है। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उन त्रिभुजों के संगत आधार तथा संगत ऊंचाई त्रिभुज संगत ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए बच्चे, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उन त्रिभुजों के संगत आधार तथा संगत ऊंचाई के गुणनफल के क्या होता है, अनुपात के बराबर होता है। ये इसमें यह जो है यह गुणधर्म फार्मूला लगेगा। तो इसलिए हम त्रिभुज क्या है, A1 और A2, तो A1 अपान A2 दो ऐसे त्रिभुज हैं, तो फार्मूला रखेंगे B1 इंटू H1 यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे क्या होगा, ऊंचाई, सॉरी, B1 इंटू H1 और B2 इंटू H2। तो B1 बच्चों क्या है, देखिए B1 हमने यहाँ माना है, B1 क्या है, 9 है, तो 9 रखो, गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। और H1 कितना है, 5 है, ठीक है। अब B2 कितना है, B2 इंटू H2, तो B2 कितना है, 10 इंटू H2 कितना है, 6 है। मल्टीप्लाई करिए, 9 5 जा 9 5 45, 10 6 जा 10 6 60। अब इसको हमको काट देना है, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 3 45 और 15 चौका 60, तो कितना बचा, 3/4। तो क्या लिखेंगे, इसलिए A1 अपान A2 बराबर, चूँकि A1 अपान A2 बराबर 3/4। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ का त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना था। तो अनुपात में अगर हम इसको बटे को अनुपात में हमको करना रहेगा तो क्या कर सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3/4। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर 3/4 है, ठीक है। तो ये बच्चों क्या था आपका पहला ये सवाल था, इसे ध्यानपूर्वक आप देखिए, ध्यान से समझना है आपको। समझोगे तो बहुत ही आसान है और अच्छे से आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद। अगला सवाल आप करिए।